देखो आज हम अनबायस्ड एस्टिमेटर एमएलए और एमएम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आता है कि हमारा क्या है अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। अनबायस्ड एस्टिमेटर हम उसे कहते हैं जैसे कोई भी स्टैटिस्टिक्स हो, जैसे टी x1 x2 xn इज सेड टू बी अनबायस्ड। क्या अनबायस्ड ये जैसे देखो कोई टी x1 x2 xn इज सेड टू बी अनबायस्ड एस्टिमेटर इफ जी थीटा, कोई भी किसी को अगर हम जी थीटा को अनबायस्ड एस्टिमेटर कहेंगे, वो कब जी थीटा इज फंक्शन ऑफ थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू जी थीटा आएगा, तब हम क्या कहेंगे टी को कहेंगे टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। जैसे मान लो निकालते हैं अगर किसी को कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, जैसे मान लो निकाल दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा थीटा, तब हम इसे को कहेंगे कि एक्स इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये समझ में आया। जैसे जैसे एक्स बार हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू थीटा आएगा, तब हम कहेंगे कि एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। हम्म, तो देखो जैसे कि हमने डिफिनीशन नहीं, ये समझ में आया ना? जैसे डिफिनीशन हमें किसी को भी अनबायस्ड एस्टिमेटर दिखाना होगा, अगर उसका एक्सपेक्टेशन निकाल दे अगर थीटा के इक्वल आएगा, तब हम कहेंगे क्या वो थीटा के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखो एग्जांपल, जैसे लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली वन थीटा, देन शो दैट एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, ये देखो हमारा एक्स क्या फॉलो कर रहा है, एक्स हमारा फॉलो कर रहा है बर्नौली, जैसे एक्स हमारा फॉलो कर रहा है क्या बर्नौली वन कामा थीटा, बर्नौली वन कामा थीटा। तो समेशन एक्स आई हमारा क्या फॉलो करेगा, सम ऑफ बर्नौली बाइनोमियल होता है, तो समेशन एक्स आई फॉलो कर लेगा बाइनोमियल एन कामा थीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो फिर बाइनोमियल का मीन क्या होता है, अगर बाइनोमियल का मीन होता है बाइनोमियल फॉलो करेगा एन थीटा, तो बाइनोमियल का मीन क्या हो जाता है, बाइनोमियल फॉलो कर रहा है अगर हमारा कोई एक्स है, मान लो इसको हम लोग ले ले रहे हैं टी, जैसे हमारा यहाँ पर टी फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एन कामा थीटा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होगा, बाइनोमियल का मीन क्या होता है नंबर ऑफ, ये नंबर इनटू पैरामीटर, तो एन थीटा इसका क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू हमारा क्या आएगा एन थीटा आएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी को ऐसे क्या लिख सकते हैं, जैसे ये एन को इधर साइड ला देंगे, तो टी बाई एन, क्योंकि एन कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन के अंदर चला जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, देखिए टी बाई एन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, और हमारा टी क्या है समेशन एक्स आई है, समेशन एक्स आई बाई एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। और समेशन एक्स आई बाई एन को हम क्या लिख सकते हैं एक्स बार लिख सकते हैं, तो एक्स बार अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। यहाँ तक समझ में आया। हम्म, जैसे कि हमें देखो अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है, हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, टी हमारा कोई फंक्शन है, टी कोई फंक्शन है, जैसे टी x1 x2 xn का, x1 x2 xn का हमारा कोई फंक्शन है, स्टैटिस्टिक जिसे बोलते हैं। तो टी अब यहाँ पर हम लास्ट वाला एग्जांपल हमने, जैसे अभी जो एग्जांपल है उसमें टी हमारा क्या है, तो हमने एक्स आई हमने लिया हुआ है, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने पर इस फंक्शन का कोई भी जी थीटा का फंक्शन आएगा, तो हमें बेसिकली हमें क्या पूछ रहा है, हमें कोई यहाँ पर ये फंक्शन बताओ, यहाँ पर टी का कोई फंक्शन रहेगा टी बाई एन टी का कुछ भी, वहां पर थीटा के इक्वल रहेगा, तब हम कहेंगे कि क्या ये वाला जो फंक्शन थीटा के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, हमें शो करना है एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ऐसा एक्स बार का एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर हम एक्स बार में निकालेंगे, तो जैसे कि हमारा एक्स क्या फॉलो कर रहा है, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी आगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब मैं इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो उसको डायरेक्ट इस तरह के नहीं, जो ऑप्शन को देखकर तुरंत उसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। जैसे देखो हमारा एक्स बार क्या फॉलो कर रहा है, एक्स बार बाइनोमियल एन थीटा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये, जिसे रुको, अब हम ये जानते हैं अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है थीटा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार भी क्या होता है हमारा ये थीटा के इक्वल होता है, तो ये डायरेक्ट हम बोलेंगे क्या एक्स बार इज
यहाँ से एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक डाउट हो तो बताओ कहीं। देखो इसका ये सोल्यूशन है टाइप वाला। फिर दूसरा इसी का क्वेश्चन है। देखो लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली 1 थीटा, फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो हमने अभी क्या लिया था, टी को हमने टी लिख लिया था, समेशन एक्स आई लिया था। ये क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल एन कामा थीटा फॉलो कर रहा था। अब हमें लास्ट टाइम हम क्या थीटा के लिए निकाले थे, अब हमें थीटा स्क्वायर के लिए निकालना है। तो हम जानते हैं, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, एन थीटा होगा। और वेरिएंस बाइनोमियल का वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ टी निकालेंगे। अगर बाइनोमियल का वेरिएंस अगर एन पी क्यू होता है जैसे, तो इसका वेरिएंस हो जाएगा एन थीटा 1 - थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एन थीटा, एन थीटा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, इस थीटा को अंदर लेके जाएंगे, इसको एन को बाहर आने देते हैं। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा माइनस थीटा स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अभी हमें जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एन थीटा को, एक सेकंड, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एन थीटा माइनस में एन थीटा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ टी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हम्म। अब देखो, और हमें क्या, टी का कोई भी फंक्शन है, अगर x1 x2 xn का कोई भी फंक्शन, उसका ऐसा हमें फंक्शन फाइंड करना है जिसका थीटा स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन निकालने पर थीटा स्क्वायर आए। तो हम जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वेरिएंस ऑफ टी प्लस में, वेरिएंस ऑफ टी प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। यहाँ से जाएगा, देखो वेरिएंस ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एन थीटा, एन थीटा माइनस में एन थीटा का स्क्वायर, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, एन थीटा, यहाँ पर एन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या है, एन थीटा, एन थीटा का हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो अब इसको देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ तक है। देखो फिर अब इस वाले को, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। देखो ये हमारा क्या जाएगा, एन थीटा माइनस में एन थीटा का स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। इसको और करेंगे तो देखो यहाँ से ये आ जाएगा कि हमारा एन थीटा माइनस ये थीटा स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ से थीटा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस में एन स्क्वायर आएगा। एन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ से देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा स्क्वायर। इसको हम इसको प्लस अगर बनाना चाहेंगे तो प्लस यहाँ से हो जाएगा, फिर इसमें से अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन। अब हम हमें देखो हमें क्या, इस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी को इधर ला देंगे, फिर तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इसको इस साइड ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी बाई एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख लें, हमें क्या, हमें कोई भी ऐसा फंक्शन चाहिए x1 x2 xn का जिसका एक्सपेक्टेशन निकालने पर क्या थीटा स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो हम उसे कहेंगे वो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर है।
तो अब हम यहाँ से कर देते हो ये टी स्क्वायर माइनस टी डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस एन, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना पे क्या आ रहा है, थीटा की थीटा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस टी डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस एन इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये समझ में आया, अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। यहाँ तक डाउट है तो बताओ। हम्म, कहो तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। देखो, जैसे हमें क्या थीटा स्क्वायर के लिए अनबाइस्ड एस्टिमेटर निकालना है। हमारा अनबाइस्ड एस्टिमेटर किसे कहते हैं, x1 x2 xn का कोई भी फंक्शन बनाए, स्टैटिक स्टैटिक बनाए, स्टैटिक हमारा ये t है, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने पर जी थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ t इक्वल टू जी थीटा आएगा। तब हम वो क्या कहेंगे, वो उसे कहेंगे कि वो ये जो t है अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। तो हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर कोई t का फंक्शन, कोई फंक्शन जो इक्वल किया जाए थीटा, थीटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, मान लो यहाँ पर कुछ भी है, कुछ भी कुछ भी का एक्सपेक्टेशन इक्वल टू थीटा स्क्वायर आ रहा है, तब हम कहेंगे क्या है, कुछ भी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो जो अभी हमारा वाला ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर थीटा स्क्वायर के लिए, हमें थीटा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए, यहाँ पर कोई फंक्शन, हमें कोई फंक्शन जो मिल जाए, कोई फंक्शन, कोई भी, एक सेकंड, कोई फंक्शन जो मिले, हमें फंक्शन को निकालना है। फंक्शन निकालना है जिसका एक्सपेक्टेशन निकालने पर हमारा क्या है, थीटा स्क्वायर के इक्वल टू आया, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर होगा। तो हम ये हमारा क्या पड़ा, ये x1 x हमारा क्या एक्स आई हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बर्नौली वन का थीटा दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि समेशन एक्स आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल एन का थीटा हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू करेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे हम देखो एक फंक्शन ले रहे हैं समेशन एक्स आई, वो क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल एन का थीटा फॉलो करेगा। तो हम जानते हैं बाइनोमियल का मीन क्या होता है, एन थीटा होता है, और वेरिएंस क्या होता है, एन थीटा वन माइनस थीटा होता है। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर थीटा स्क्वायर है, ऐसा कुछ करके टर्म, जैसा ऐसा कुछ सॉल्व करें कि केवल हमारा थीटा स्क्वायर एक साइड बच जाए और लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक्सपेक्टेशन का टर्म में आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर है। तो हम जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इसको तो हम जानते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो नहीं, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ, अगर हमें एक्स निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये वेरिएंस में इसको इस साइड ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टी के टर्म में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर हमें निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ टी हमारा क्या दिया हुआ है, एन थीटा माइनस एन थीटा का स्क्वायर, एन थीटा माइनस एन थीटा का स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ टी हमारा क्या है, एन थीटा है, तो एन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एन थीटा वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस एन थीटा स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, फिर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हम्म, फिर अब देखो, अब यहाँ देखो थीटा स्क्वायर कॉमन, इसमें भी थीटा स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी थीटा स्क्वायर कॉमन है। एक सेकेंड, हाँ, थीटा स्क्वायर एन माइनस थीटा स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती किया हुआ है। यहाँ पर देखो, वेरिएंस ऑफ अगर टी निकालेंगे तो वेरिएंस ऑफ टी क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वेरिएंस वेरिएंस ऑफ टी प्लस में, हम्म, हाँ, प्लस यहाँ पर ये यहाँ पर ये वाला चीज साइन प्लस में आएगा, यहाँ पर प्लस में आएगा। फिर अगर यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम क्या थीटा स्क्वायर को कॉमन लेंगे, प्लस थीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन आएगा, एन स्क्वायर माइनस में एन आएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, देखो तो। हम्म,
इस लाइन तक क्लियर है कि यहाँ तक डाउट है कोई? जहां डाउट हो तुरंत बोल दिया करो। तो अब देखो यहाँ पर एन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन थीटा इक्वल टू हमारा क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ टी है, इसको हम लिख देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी लिख देंगे, एन थीटा इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी आ जाएगा। तो इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे यहाँ पर। देखो हमारा, देखो इधर हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर है। हाँ, इधर हमारा क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस में, सॉरी प्लस में थीटा स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस में एन। फिर इसको इधर साइड ला देंगे। तो अगर हम ये जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर है एक्स, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर n माइनस एन स्क्वायर कोई कांस्टेंट ही होगा, नंबर है तो कांस्टेंट है। तो इसको इधर ला देंगे तो ये एक्सपेक्टेशन के अंदर चला जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा स्क्वायर हो गया। दैट इज हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे कि टी, यहाँ से देखो टी टी माइनस वन अपान में एन एन माइनस वन इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। ये समझ में आई ये वाला क्वेश्चन पूरा? हम्म समझ में आ गया तो बताओ, नेक्स्ट पे चले। तुरंत बोला करो यार। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेम वैसे ही। यहाँ पर क्या फॉलो कर, यहाँ पर देख, हाँ x1 x2 xn भी है, रैंडम सैंपल। जहाँ पर अगर रैंडम सैंपल लिख दिया तो वहां समझ लेना कि IID केस दिया रहता, कंसीडर करके चलते हैं। तो साइज एन फ्रॉम पॉइसन थीटा फाइंड द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो देखो एक साइज हमारा क्या दिया हुआ है, एक साइज दिया हुआ है क्या, पॉइजन, पॉइजन थीटा दिया हुआ है। तो अगर सम ऑफ पॉइजन इज क्या होता है, पॉइजन होता है। तो समेशन ऑफ एक्साई हम करेंगे तो समेशन ऑफ एक्साई हमारा क्या आ जाएगा, पॉइजन, पॉइजन एन थीटा हो जाएगा। और हम इसको हम ले लेते हैं टी। और टी अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइजन का मीन और वेरिएंस दोनों सेम होता है, तो इसका पॉइजन का थीटा स्क्वायर के लिए, हाँ पॉइजन का एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका क्या एन थीटा फॉलो कर रहा है, तो इसका मीन क्या होगा एन थीटा। इसका वेरिएंस ऑफ टी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस भी सेम ही होता है, एन थीटा होता है। और ये हम जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालेंगे, हम हमें थीटा स्क्वायर के लिए पूछ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें हमें थीटा स्क्वायर का कुछ टर्म आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा, वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस ऑफ टी प्लस में वेरिएंस ऑफ, सॉरी वेरिएंस ऑफ नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ऐसे करेंगे तो ये क्या आएगा देखो, तो वेरिएंस ऑफ टी इसका क्या है, वेरिएंस ऑफ टी एन थीटा है, वेरिएंस ऑफ टी कितना है एन थीटा है, प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कितना है एन थीटा, तो ये एन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम करेंगे तो ये देखो एन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी लिख सकते हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, फिर इसको करेंगे तो ये प्लस में एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये इस वाले एक्सपेक्टेशन ऑफ टी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? हम्म यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसको इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ
टी स्क्वायर माइनस टी डिवाइड बाई एन स्क्वायर इज इक्वल। हाँ हाँ, तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो टी टी माइनस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। ये वाला समझ में आया पूरा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखो, ये भी देखो, अगर हमारा देखो एक्स फॉलो कर रहा है, अगर एक्स वन एक्स टू एक्स एन है, हाँ एक्स वन एक्स टू एक्स एन रैंडम वेरिएबल है, तो इस केस में होता है एक्स वन को बोलते हैं हम क्या, मिनिमम होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन अब होता है, जैसे देखो अगर हमारा एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म ए कामा बी, तो इस हाँ देखो ये फार्मूला ये याद रखना, एक्स हमारा फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म ए कामा बी, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन होता है एन ए प्लस में बी अपान में एन प्लस में वन, एन ए प्लस में बी, एन ए प्लस में बी डिवाइड बाई एन प्लस वन। वहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन जो होता है, एक्शन होता है क्या होता है, ए प्लस में एन बी डिवाइड बाई में एन प्लस में वन। तब यहाँ से देखो ये वाला ऑप्शन क्या है, हमारा एक्स वन दिया हुआ है। हम्म देखो यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या फॉलो कर रहा है, इन्फॉर्म थीटा फॉलो कर रहा है। तो इस वाले के केस में हमारा एक्स वन, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन होगा थीटा अपान में एन प्लस में वन। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन क्या होगा इस वाले केस में, जो हमारा ये इन्फॉर्म जीरो थीटा के लिए, तो यहाँ पर ए की जगह क्या दिया हुआ है, जीरो प्लस में एन थीटा डिवाइड बाई एन प्लस में वन। तो देखो ये हमारा बोल रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम को हम डिनोट करते हैं मैक्सिमम ऑफ एक्स वन, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एन ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखो ये वाला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एक्स वन एक्स टू रैंडम सैंपल फ्रॉम रैंडम सैंपल ऑफ इन्फॉर्म जीरो थीटा वेयर थीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो देन इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये हमारा क्वेश्चन एमएसक्यू में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा अनबाइस्ड एस्टिमेटर थीटा के लिए है, तो अगर ये देखो ये फार्मूला होता है, अगर एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ए बी फॉलो कर रहा है, तो उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन होता है एन ए प्लस में बी डिवाइड बाई एन प्लस वन। और वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, ए प्लस में एन बी डिवाइड बाई में एन प्लस में वन। तो हमारे गिवन कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इस यहाँ पर हमारा क्या फॉलो कर, इन्फॉर्म जीरो थीटा फॉलो कर रहा है, तो ए के जगह जीरो है, यहाँ पे देखो ए के जगह पर यहाँ पे क्या है, जीरो है, और बी के जगह पर क्या है, थीटा है। तो इस वाले केस में अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन निकालना होगा, तो ए के जगह जीरो रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस में बी के जगह थीटा, तो थीटा अपान में एन प्लस में वन। तो वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन निकालना होगा, ए प्लस में एन, ए के जगह जीरो, एन थीटा डिवाइड बाई एन प्लस में वन। ये दोनों समझ में आया। तो ये हमारा देखो ये ये एक्शन दिया हुआ है, तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ पर एक्शन निकालना है ए वाले केस के लिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन कितना आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन क्या आ रहा है हमारा, थीटा अपान में एन प्लस में वन। तो ये क्या थीटा के इक्वल है, नॉट इक्वल टू थीटा है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है। इतना समझ में आया। ये देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन हमारा कितना आएगा, अगर हम मैक्सिमम को एक्सपेक्टेशन ऑफ ये एक्शन लिखेंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन निकालेंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा प्लस थीटा अपन में एन प्लस में वन आ रहा है। तो ये अगर ये क्या एक्शन अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा, एक्शन एक्शन अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन इक्वल टू थीटा आता, तब हम क्या कहते हैं, एक्शन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा।
लेकिन यहाँ पर ये तो थीटा के इक्वल नहीं आ रहा है, तो थीटा के इक्वल नहीं आ रहा है तो हमारा एक्शन अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा। अब समझ में आया? तो अब देखो बी वाले ऑप्शन में देखो, ये वाला ऑप्शन है। बी वाले ऑप्शन में क्या दे रहा है? इसको मैक्सिमम आप x1 x2 xn को हम xn से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, n प्लस में 1 में n ये है, और क्या है ये xn है। तो इसके आगे हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, इसके आगे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा? n+1 अपान n, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। n प्लस में 1 अपान n इंटू एक्सपेक्टेशन अब क्या आएगा, सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन यहाँ पर थीटा नहीं, एन थीटा अपान में, यहाँ पर एन थीटा भी आएगा, छूट गया था। एन थीटा अपान में n+1, तो ये थीटा के इक्वल नहीं है, इसलिए हम अनबायस्ड एस्टिमेटर से नहीं करेंगे। देखो देखो n+1 डिवाइड बाई n, ये तो कॉमन कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या होगा बताओ तो? ये वाला है ना, एन अपान में एन थीटा अपान में n+1, तो यहाँ देखो n प्लस में 1 है ऊपर, नीचे n है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन क्या आ जाएगा हमारा, n थीटा डिवाइड बाई n प्लस में 1। तो यहाँ देखो ये n+1 से ये n+1 कैंसिल, n से n कट गया, तो हमारा बचा क्या है, थीटा के इक्वल आया। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ n प्लस में 1 डिवाइड बाई n एक्शन का, एक n+1 डिवाइड, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये थीटा के इक्वल आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर ना? अब देखो, अब सी वाला देखो, यूनिफॉर्म अगर एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, थीटा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू होता है, तो 0 प्लस थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार भी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो सी वाले ऑप्शन में क्या हमारा बोल रहा है, 2x बार है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बार करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो 2 हमारे बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार कितना दिया हुआ है, ये आएगा थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जा रहा है थीटा के इक्वल आ रहा है। तो सी वाला अनबाइस्ड होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? और देखो, मिनिमम आप x1 x2 xn को हम लोग क्या लिखते हैं, x1 लिखते हैं, x1 x1 ऐसे ब्रैकेट करके लिखते हैं। तो ये देखो ये वाला डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो डी वाले ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस में 1 x1, ऐसा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो अब देखो इसका अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, n+1 कांस्टेंट है, तो n+1 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 कितना है इस केस में बताना जरा। हम्म ये देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 थीटा पान में n+1, तो n+1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 कितना आ जाएगा, थीटा पान में n+1, n+1 से n+1 कैंसिल, ये भी क्या है, अनबायस्ड है। अनबायस्ड एस्टिमेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम्म कौन सा? अरे यार हाँ वही बता रहा हूँ, अगर एक्स ये फॉलो कर रहा है इन्फॉर्म ए बी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है। हाँ, ए प्लस बी बाई 2 होता है ना, ये फार्मूला है इन्फॉर्म का, तो यहाँ पर इन्फॉर्म 0 का थीटा फॉलो कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, 0 प्लस थीटा बाई 2, और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होता है। क्लियर? ये इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है। अब देखो अब आता है हमारा, हम एमएलए को पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमें एमएलए निकालने के लिए आता है, तो एमएलए निकालने के लिए 3 4 स्टेप है। देखो पहला कोई दिया रहेगा, x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम किसी भी थीटा के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का दिया रहेगा। तो एमएलए निकालने के लिए ये 4 स्टेप बेसिकली हम पहले फॉलो करते हैं। देखो पहला स्टेप है क्या है, वो बेसिक मैक्सिमम हमें अगर मैक्सिमम क्वेश्चन में मेले निकालना होगा तो रैंडम सैंपल लिखा रहेगा, रैंडम वेरिएबल लिखा रहेगा, या आईआईडी दिया रहेगा।
तो सबसे पहले उसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है सारे सारे जो पीडीएफ रहेंगे, जैसे एक्स वन फॉलो कर रहा है, मान लो कुछ भी, मान लो हमारा एक्स आई फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल नहीं, कुछ भी ले रहे हैं, बाइनोमियल एन कामा थीटा फॉलो कर रहा है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा क्या, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, ऐसा करके होता है। तो इसका सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे आई इक्वल टू वन से लेके, जो हमारा ये पीडीएफ दिया रहेगा, ये पीएमएफ है। मान लो कोई पीडीएफ दिया रहेगा, अगर एक्स फॉलो कर रहा है, एक्स फॉलो कर रहा है, मान लो कोई कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, एक्स हमारा जो है, एक्स हमारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक्स फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पीडीएफ उसका दिया रहेगा। अगर कंटिन्यूअस है तो उसका पीडीएफ कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर डिस्क्रीट है तो उसको पीएमएफ कहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा। तो अब उसके बाद से हम लॉग लेंगे, इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एल एल थीटा। तो लॉग ले लेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो लॉग ले लेंगे, तो जो सारा चीज मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी करेगा। तो फिर देखो, पहला स्टेप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना, दूसरा स्टेप क्या, लॉग ले लेना। फिर लॉग लेने के बाद थीटा के जिसके रिस्पेक्ट में हमें एमएलए निकालना रहेगा, जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके उसको जीरो को इक्वल कर देंगे, और एक तरफ थीटा आ जाएगा, फिर उसके बाद से ये एक्स का कोई फंक्शन रहेगा, तो ये थीटा इक्वल टू जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एमएलए, या वो थीटा के लिए होगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, देखो यही डिटेल्स में लिखा हुआ है क्या, कंसीडर राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन, लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए कंसीडर द रैंडम सैंपल x1 x2 xn दिया रहेगा फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर ठीक। लाइक्लीहुड राइट है लाइक्लीहुड फंक्शन, हमें देखो एक्स का पीडीएफ दिया रहेगा, एक्स वन का पीडीएफ दिया रहेगा, एक्स टू का दिया रहेगा, एक्स एन का दिया रहेगा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन है, इसको सारे को मल्टीप्लाई करते हुए वो हमारा क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन होगा। समझ में आया, द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द डाटा एल थीटा इक्वल टू, जितना दिया रहेगा, जैसे मान लो एग्जांपल में बताता हूँ, हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया रहेगा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स, थीटा इंटू माइनस थीटा एक्स, थीटा, ये एक्स यहाँ पर एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ये हमारा मान लो एक्स एक्स वन है, तो वही हमें लिखना रहेगा, लाइकलीहुड थीटा एल थीटा लिखना रहेगा, एल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू वन से लेकर एन एफ एक्स आई कामा थीटा, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू वन से लेकर एन क्या हो जाएगा, थीटा 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 इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स आई, ऐसे लिखेंगे। ये कितने टाइम मल्टीपल हो रहा है, ये एन टाइम मल्टीपल हो रहा है ना, इसको अगर लिखना होगा, यहाँ पर देखो, अगर इसे मल्टीप्लाई करना होगा, अगर आई इक्वल टू वन रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स वन आएगा। फिर आई इक्वल टू अगर टू रखें, यहाँ पर एक्स वन, आई इक्वल टू टू रखेंगे तो थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा क्या आएगा, एच टू आएगा। ऐसे ही डाटा करते करते हमारा क्या आएगा, थीटा एन टाइम पर ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स एन, ऐसे होगा। तो इसको लेंगे तो ये सारा मल्टीप्लाई में है, तो थीटा कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर माइनस, ये सारा पावर में है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा को बाहर ला लेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, समेसन एक्स आई हो जाएगा। इतना समझ में आया। हम्म अब अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको कांस्टेंट मानो, फिर इसको छोड़ के फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन, यही अगर लॉग हम ले लेंगे, यहाँ पर लॉग ले लेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर ये हमारा क्या है, हमारा एल थीटा है, तो इसके अगर लॉग एल थीटा लेंगे, लॉग एल थीटा लेंगे, तो लॉग दोनों साइड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लॉग थीटा टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा समेसन एक्स आई, ये चीज आया। और हम जानते हैं लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस में लॉग बी, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, लॉग थीटा टू द पावर एन प्लस में लॉग ई टू द पावर माइनस थीटा समेसन एक्स आई करके, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना, फिर ये एन बाहर आ जाएगा, ये ई टू द पावर है तो ये इसको हटा देगा, थीटा माइनस थीटा समेसन एक्स आई कर देगा। इसको आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन समझ में आया। हाँ,
इतना समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अच्छा ना, देखो पहला लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना समझ में आएगा ना, जो पीडीएफ दिया रहेगा सारे को मल्टीप्लाई कर दो। हम्म फिर अब उसके बाद लॉग लेंगे, तो ये लॉग समेशन एक्स आई आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लॉग सारा प्रोडक्ट में रहता है, ये मान लो ये सारा प्रोडक्ट में, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे समेशन ऑफ लॉग एफ एक्स एस आई। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अच्छा, फिर फाइंडिंग एमएलए के लिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो को इक्वल करेंगे, तो हमारे यहाँ से थीटा का थीटा का फंक्शन आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि वो हमारा एमएलए होगा। अब देखो आओ क्वेश्चन करते हैं। हम्म देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है पॉइसन थीटा। पर अभी एग्जांपल हमने लिया था क्या, वो एग्जांपल हमने वो लिया था ना एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल के केस में ही करा देता हूँ पहले मैं। इसको हटाओ। पहला हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल थीटा है विथ मीन थीटा। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पर देखो हमारा एफ एक्स इक्वल टू है थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, तो एल थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू वन से लेकर एन थीटा ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स आई। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस थीटा समेशन एक्स आई। यहाँ तक अगर डाउट है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर से। हम्म ये वाला स्टेप कैसे आया, नहीं समझ में आया। रुको बताता हूँ। अगर इसको इसको हम ब्रैकेट ये प्रोडक्ट में है तो इसको हम ओपन करेंगे। जब आई इक्वल टू वन रखेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू वन रखेंगे तो थीटा का पावर थीटा वैसे ही रहेगा, ई टू द पावर माइनस थीटा इंटू एक्स वन आएगा, एक्स वन आएगा। फिर आई इक्वल टू टू रखेंगे तो थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स टू आएगा। ऐसे ही सारा मल्टीप्लाई में करते करते हमारा क्या जाएगा, थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स एन, ऐसे आएगा। हम्म तो ये देखो सारे थीटा कितने टाइम टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम मल्टीपल हो रहा है, थीटा टू द पावर एन हो जाएगा। हम ये जानते हैं ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी, इसको क्या लिखेंगे, ई टू द पावर ए प्लस में बी लिखते हैं ना ऐसे। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे है, ये ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स वन, सॉरी ये एक्स वन माइनस थीटा एक्स टू, क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए करते करते आ जाएगा थीटा एक्स एन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। हम्म यहाँ तक क्लियर है। तो फिर अब देखो, ये थीटा टू द पावर एन एन ई टू द पावर माइनस थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, समेसन आई इक्वल टू वन से लेकर एन एक्स आई। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ये हमारा क्या है, एल थीटा है। अब दोनों साइड हम ले क्या ले लेते हैं, लॉग दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग एल थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर लॉग थीटा टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा समेसन एक्स आई। ये चीज है यहाँ तक क्लियर। हाँ, तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। हम जानते हैं लॉग ए इंटू बी, इसको क्या लिखते हैं, लॉग ए प्लस में लॉग बी। हाँ, तो इसको कैसे क्या ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग थीटा टू द पावर एन प्लस में लॉग ई टू द पावर माइनस थीटा समेसन एक्स आई। यहाँ तक क्लियर है। हम्म अब और हम ये भी जानते हैं, अगर लॉग एक्स टू द पावर ए रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, ए लॉग एक्स लिखते हैं। तो ये देखो ये क्या है, पावर में है, तो ये पावर में तो आगे क्या आ जाएगा, एन लॉग थीटा हो जाएगा। और हम ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ई टू द पावर अगर एक्स रहता है तो इसे क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर लॉग ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस लॉग लॉग ई, ये इस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस थीटा समेसन एक्स आई, माइनस माइनस थीटा समेसन एक्स आई। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा क्या है, लॉग एल थीटा।
यहाँ तक कोई डाउट? हम्म। यहाँ पर नहीं समझ में है क्या? यहाँ पर आ गया ना? अब तीसरा स्टेप क्या गया, ये मान लो ये हमारा स्टेप वन था। स्टेप वन था। स्टेप वन में हमने लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा। अरे ये पॉइसन नहीं है, मैंने क्वेश्चन चेंज किया, यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल थीटा करके किया। अच्छा, क्योंकि हाँ, ये जो है क्या, ये एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है। देखो हमने स्टेप वन में मैंने क्या निकाला, स्टेप स्टेप वन में हमने लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लिया। स्टेप टू में हमने क्या, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लिया। स्टेप थ्री में क्या करते हैं, स्टेप थ्री में स्टेप थ्री में हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डेल लॉग एल थीटा डिवाइड बाई, मतलब इसको डेल थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एन तो कांस्टेंट है, एन तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई थीटा होगा। हम्म। फिर माइनस माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन वन, और समेशन एक्स आई तो इसके कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो क्या होगा, समेशन एक्स आई। यहाँ तक क्लियर? हम्म। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, अब ये थ्री स्टेप आ गया ना। अब ये थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं, अब थर्ड स्टेप क्या होता है, पहला देखो, पहले लाइक्लीहुड निकालना, फिर दूसरा लॉग लाइक्लीहुड निकालना। हाँ, फिर पार्शियल डिफ, फिर अब स्टेप फोर में हम करते हैं, स्टेप फोर में स्टेप फोर में हम क्या करते हैं, डेल लॉग एल जो थीटा होता है, डेल बाई थीटा, इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं। तो हमारा ये क्या चीज है, एन 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 बाई थीटा, ये वाला इधर क्या चीज है, एन बाई थीटा माइनस समेशन एक्स आई इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एन एन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई आ जाएगा। तो हमें हमें थीटा निकालना है, तो थीटा को इधर कर दो, एन को इधर ला दो, ये क्या हो जाएगा, एन बाई समेशन एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तब हमें थीटा मिल गया, तो थीटा का इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपान में समेशन एक्स आई। तो ये क्या होगा, ये एमएलई होगा थीटा के लिए। एमएलई समझ में आया? हम्म। एन बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एन को या ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा कैप इक्वल टू, अरे थीटा अब हमें ये मिल गया ना, तो हम थीटा कैप, जैसे अब थीटा का वैल्यू मिल गया, तो इसे हम थीटा कैप लिखे थे, ये एमएलई है थीटा कैप को, ये थीटा कैप एमएलई, देखो ये डिफिनेशन क्या, सॉल्व, यहाँ से सॉल्व, ये स्टेप, इस स्टेप तक हम आ गए, हमें हमें थीटा की कुछ वैल्यू मिल गई, थीटा इक्वल टू हमारा क्या आया था, एन बाई समेशन एक्स आई आया था ना। तो इसको सॉल्व, इसको थीटा थीटा कैप लिखेंगे, ये जो है थीटा कैप से डिनोट करता है कि क्या है, हमारा एस्टिमेटर है, एक है थीटा कैप एमएलई है, एमएलई इक्वल टू एन अपान में समेशन एक्स आई, या और में ऐसे लिख सकते हैं, थीटा कैप इक्वल टू वन अपान में एक्स बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिए? ये लोग समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? अब देखो पॉइसन वाला बताएं। देखो पॉइसन का पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये होता है ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर एक्स अपान में क्या होगा, एक्स फैक्टोरियल, ये होता है ना। हाँ, देखो यहाँ स्टेप वन क्या करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन, तो लाइक्लीहुड को एल थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू वन से लेकर एन ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा एक्स अपन में एक्स फैक्टोरियल। तो इसको मैं डायरेक्ट कर दूं कि ओपन करूं पूरा, ओपन, देखो
देखो, ये यहाँ पर कहीं एक्स आई का टर्म है, ये तो रुको मैं ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा डाउट होगा। देखो, ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा x1 डिवाइड बाई एक्स वन का फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर एक्स टू, एक्स, ऐसे करते क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर एक्स एन का एक्स एन फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है ना? फिर इक्वल टू करेंगे। देखो, ये ई टू द पावर माइनस थीटा, ई टू द पावर माइनस थीटा, ई टू द पावर माइनस, कितने टाइम आया है, एन टाइम आया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई टू द पावर माइनस एन थीटा लिख सकते हैं। फिर और ये थीटा के पावर में x1 x2 xn सारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसको, हाँ, समेसन एक्स आई होगा। हाँ, हाँ, समेसन प्रोडक्ट नहीं ना हो रहा है, जैसे ए टू द पावर, जैसे मान लो एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी, इसको क्या लिखते हैं, एक्स टू द पावर ए प्लस में बी, ऐसे लिखते हैं, समझ में आया? और फिर नीचे हमारा क्या रहेगा, नीचे तो सारा प्रोडक्ट में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई का फैक्टोरियल। कितना समझ में आया? एल थीटा। अब यहाँ से हम किस पे जाएंगे, स्टेप टू पे। हम्म ये सारा प्रोडक्ट में है, x1 देखो नीचे x1 प्रोडक्ट में है, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn का फैक्टोरियल। ये वाला नहीं समझ में आया क्या? देखो, x1 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल इंटू xn फैक्टोरियल, तो ये क्या है, सारा प्रोडक्ट में है। अगर यही मान लो हमारा x1 प्लस में x2 डॉट 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 xn रहता, तब हम उसको लिखते हैं समेसन एक्स आई। ये प्लस में रहता है, तब हम क्या लिखते हैं, समेसन एक्स आई। लेकिन ये प्रोडक्ट में है, तो हम इसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ समेसन, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल। समझ में आया? अब स्टेप टू क्या करते हैं बताओ? तो लॉग लेंगे, ये क्या आएगा, लॉग एल थीटा, लॉग ई टू पावर माइनस एन थीटा, थीटा टू पावर समेसन एक्स आई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई। और हम देखो, हम ये जानते हैं, लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है, इसे लिखते हैं लॉग ऑफ ए माइनस बी। क्या समझ में आया? तो यहाँ से देखो, ये पहला फंक्शन है, लॉग ई टू द पावर माइनस एन थीटा का हम डायरेक्ट में कर दो, लॉग ई टू द पावर माइनस एन थीटा को क्या लिखेंगे, यहाँ एक ही चीज छोड़ देते हैं, ये देखो, लॉग ई टू द पावर माइनस एन थीटा, फिर प्लस में लॉग थीटा समेसन एक्स आई, फिर माइनस में आ जाएगा क्या, लॉग प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई। ये नीचे डिवाइड में है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई नीचे, कौन सा? हम्म हम्म अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस एन थीटा, फिर प्लस में ये समेसन एक्स आई बाहर आ जाएगा, समेसन एक्स आई लॉग थीटा माइनस में लॉग प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई। यहाँ तक क्लियर है? हम्म कौन सा, कहाँ पे नहीं समझ में आया? हाँ, ओके। तो देखो, स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं जी, इसे रखते हैं कि डिफरेंशिएट करके रखते हैं, को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो माइनस एन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एन आएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस वन बाई थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, माइनस जीरो।
अब स्टेप 4 में क्या करते हैं, डेल लॉग एल थीटा बाई डेल थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस में समेसन एक्स आई बाई थीटा इक्वल टू 0। ये इंप्लाई क्या कर देगा, ये समेसन एक्स आई बाई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा, समेसन एक्स आई बाई थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक्स बार लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू थीटा आ गया। तब हम यहाँ से क्या कहेंगे, एक्स बार इज एम एल ऑफ थीटा। समझ में आया, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा कैप एम एल इज इक्वल टू एक्स बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। हम्म। अब देखो, अभी हमने जैसे एक इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई का आता है। जैसे कि हमने थीटा कैप कोई निकाला है पैरामीटर थीटा के लिए, जैसे थीटा कैप इस वाले केस में हमने थीटा कैप इक्वल टू क्या है, थीटा कैप इक्वल टू एक्स बार आया ना। ये जो पॉइसन का हमने निकाला डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एमएलई हमारे लिए क्या है, एक्स बार आया। अगर हमसे कोई पूछ देगा 1 टू द पावर 4 के लिए एमएलई क्या होगा, 1 टू द पावर 4 के लिए एमएलई निकालो, तो ये होगा ना कि ये क्या पूछ दिया। तो इसको हैंडल करने के लिए आता है इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई। ये जो होता है, जैसे थीटा के लिए एमएलई क्या है, जैसे थीटा कैप बी द एमएलई ऑफ पैरामीटर थीटा। ये थीटा कैप है, एमएलई थीटा के लिए एमएलई है। तो कोई जी थीटा फंक्शन होगा, कोई भी जी थीटा का फंक्शन, एमएलई ऑफ जी थीटा इधर जी थीटा का, जैसे मान लो थीटा के लिए फंक्शन, जैसे थीटा के देखो, एक्स बार इज एमएलई ऑफ क्या है, थीटा है। हमसे कोई पूछेगा थीटा के लिए, थीटा क्यूब के लिए बताओ, थीटा क्यूब के लिए एमएलई क्या होगा, डायरेक्ट इस जो एक्स बार है इसका क्यूब हो जाएगा, इसके लिए एमएलई हो जाएगा। हमसे कोई पूछेगा थीटा टू पावर 2 के लिए बताओ एमएलई, एक्स बार का स्क्वायर क्या होगा, वो थीटा स्क्वायर के लिए एमएलई होगा। ये समझ में आया इनवेरियंस प्रॉपर्टी। हेलो, अरे एग्जाम्पल मैंने दिया ना, जैसे हमसे कोई क्वेश्चन में आगे हम जब पीवाईक्यू को कल जब जब हम पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन उसमें आएगा। अच्छा, एमएलई का टॉपिक, जैसे हम एमएलई हो गया, एक एमएलई आता है, एमएलई एमएलई और एमओएम मिला के हर साल 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हम्म। तो एमएलए निकालना तुम्हें आ गया ना, अब एमएलए निकालने में दिक्कत नहीं ना होगा। हम्म। देखो ये जैसे इनवेरियंस प्रॉपर्टी है, एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि देखो एक्स फॉलो कर रहा है एन म्यू का सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू, तो मान लो ठीक है, सिग्मा स्क्वायर के लिए एमएलए सिग्मा स्क्वायर कैप है, हमसे कोई पूछेगा सिग्मा के लिए एमएलए बताओ, तो इसका अंडर रूट कर दो, वो उसके लिए एमएलए हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छा ना, टेंशन ना लो। समझ में आया। हम्म। अब देखो, अब आता है दूसरा टाइप है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन भी रैंडम इनफॉर्म। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/थीटा होगा, और जो हमारा 0 से लेकर एक्स लेस देन थीटा होगा, तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, एल थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन 1/थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/थीटा टू पावर एन लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। अब इसका लॉग लाइक्लीहुड लेंगे, लॉग एल थीटा, तो ये क्या आएगा, बेसिकली आ जाएगा लॉग थीटा टू पावर माइनस एन, ये हो जाएगा माइनस एन लॉग थीटा। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल लॉग एल थीटा डिवाइड बाई डेल थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस एन बाई थीटा। यहाँ अगर इसको 0 को इक्वेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कुछ नहीं आएगा, माइनस एन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक्स का कोई फंक्शन ही नहीं मिलेगा। तो इस वाले केस में
हमारा क्या होगा, एमएलए तो नहीं फाइंड हो पा रहा है, डिफरेंशिएशन मेथड फेल हो गया। तो इस वाले केस में हम ये नहीं कहेंगे कि एमएलए एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरा भी मेथड है उसका, अच्छा ना। तो हमें लाइक्लीहुड एमएलए मतलब क्या, हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है, तो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। तो हमारा देखो एल थीटा इक्वल टू कितना है, 1/थीटा टू द पावर n। ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, एल थीटा इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इफ थीटा इज मिनिमम, थीटा इज मिनिमम। हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, और देखो मान लो 1/10 करेंगे तो कितना आ रहा है, 0.1 आ रहा है। अगर वही 1/1 करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा ये नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी रहेगी उतने हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो हमें डिवाइड करना है, तो नीचे वाला जितना छोटा रहेगा उतना ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ थीटा के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो देखो थीटा को ऐसे लिखेंगे, 0, x1 x2 डॉट डॉट एक्स लेस देन थीटा। इस थीटा के लिए सबसे पहले x1 कौन मिलेगा, सबसे छोटा x का फंक्शन कौन सा मिलेगा, इस थीटा के लिए सबसे पहले यही मिलेगा ना, xn ही तो सबसे छोटा होगा इस थीटा के लिए। हम्म। ठीक है, एमएलई वाला ये वाला कंसेप्ट कर लेते हैं, उसको क्लास को खत्म करते हैं, ठीक ना। बस। अरे 5-10 मिनट का लगेगा। ओके। देखो ये एक्सन थीटा के लिए मिनिमम कौन सा वैल्यू मिलेगा, तो ये क्या आ गया, एक्सन इज मिनिमम ऑफ थीटा, एक्सन इज मिनिमम, मिनिमम फॉर थीटा। तो अब इस केस में हम कहेंगे एक्सन इज एमएलई ऑफ थीटा, एक्सन इज एमएलई फॉर थीटा। ना समझ में आया। हम्म। देखो अगर यही इस टाइप का अगर केस हो जाएगा, मान लो बाकी को कॉल कराते हैं, ये वाला समझ में आया ना। हाँ ठीक है, नाइट में देखूंगा, फ्री रहूंगा तो लूंगा, ठीक ना।